Today we are going to study a very important topic, that is transpiration in plants. This is very important topic because every year questions are asked from this topic. So we will start this transpiration now. Okay. So what is the basic meaning of transpiration? This is the very first question which arises in your mind. Transpiration क्या है? Loss of water vapor, loss of water in the form of vapor, यानी प्लांट सरफेस से वाटर का वेपर के फॉर्म में उड़ना, यही ट्रांसपिरेशन है. मीन्स लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट सरफेस इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन. ठीक. अब ये ट्रांसपिरेशन क्या है, क्यों है? जैसे सपोज करो, जैसे अभी हम लोग हैं ह्यूमन बींग्स, हम लोग को जब गर्मी लगती है तो हमारे शरीर से तुरंत पर्सपिरेशन होने लगता है, पसीना होने लगता है. और उसका फंक्शन क्या होता है पसीने का, कि हमारा बॉडी टेम्परेचर कम हो. बिल्कुल सेम यही फंक्शन होता है प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन का. ट्रांसपिरेशन प्लांट बॉडी के अंदर जो प्लांट बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, जैसे धूप गिर रहा है प्लांट्स पे, तो प्लांट्स तो है नहीं कि वो तुरंत, उनके पास पैर नहीं कि वो भाग के चले जाएं, छाँव में चले जाएं कहीं. वो तो जहाँ है स्टिल वो खड़े रहेंगे. तो उनको प्रॉब्लम होता है उस धूप को, उससे उनका जो प्लांट बॉडी है उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा. तो वहाँ टेम्परेचर को कम करने के लिए अपने शरीर से वो वाटर को वेपर के फॉर्म में छोड़ते रहते हैं और उसी को हम ट्रांसपिरेशन बोलते हैं. एक फंक्शन ये हो गया. दूसरा अगर हम बात करें तो जैसे अगर मान लो, जैसे गर्मी का दिन अगर ले लो, तो गर्मी के दिन में हमको प्यास क्यों लगती है ज़्यादा? आप बताएं. गर्मी के दिन में प्यास लगने का कारण है कि हमारे शरीर से ज़्यादा पसीना निकलेगा वेपर के फॉर्म में, तो हमको प्यास जल्दी लगती है, हम बार बार पानी पीते हैं. बिल्कुल सेम ऐसे ही प्लांट्स में एक सक्शन फोर्स होता है. सक्शन फोर्स का मतलब वो फोर्स जो रूट्स, जिससे वाटर रूट एब्जॉर्ब करके ऊपर लेके आता है. तो अगर ट्रांसपिरेशन होगा तभी तो पानी एब्जॉर्ब करेंगे रूट्स. तो ये दो फंक्शन के लिए ट्रांसपिरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स में. ओके. सो ट्रांसपिरेशन को हम देख ले रहे हैं क्या है. पहले देखें. ट्रांसपिरेशन इज द loss of water in the form of vapor from the plant body. यानी प्लांट बॉडी से क्या होना, लॉस होना. किसका? ठीक ना. देखें, ट्रांसपिरेशन इज द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, यानी पानी का उड़ना. किसके, कहां से? वेपर के फॉर्म में. कहां से? प्लांट बॉडी. अब प्लांट बॉडी में अगर आपको डाउट हो रहा है कि किस पार्ट से, तो यह सिंपल है, फ्रॉम द एरियल पार्ट. एरियल पार्ट से ही उड़ेगा पानी. जैसे हो गया लीफ हो गया, स्टेम हो गया, मतलब इन्हीं से उड़ेगा ना पानी. वाटर इवोपरेट होगा. वाटर विल इवोपरेट फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी, दैट इज फ्रॉम द लीफ एंड स्टेम. Transpiration will not occur from the roots because they are already buried into the mud, यानी वो सॉइल के अंदर दबे हैं, तो वहां से ट्रांसपिरेशन होगा नहीं. वहां से तो सिर्फ एब्जॉर्प्शन होगा. तो ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट था कि ट्रांसपिरेशन क्या है. आई होप मैंने आपको समझा दिया. अब देखिए, जो ट्रांसपिरेशन की जरूरत है प्लांट को, वो क्या है? फर्स्ट, प्लांट ट्रांसपिरेशन इज नीडेड टू द प्लांट बिकॉज ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स सक्शन प्रेशर. कौन सा प्रेशर क्रिएट करता है? सक्शन प्रेशर. अब ये सक्शन प्रेशर क्या करता है? विच हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा इसका फंक्शन क्या हो सकता है? It produces cooling effect. क्या करेगा ये कूलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा. किसको? प्लांट्स को. So this is transpiration, and why transpiration is important to the plant body, this we have studied over here. Okay. Transpiration is the process of loss of water in the form of vapor from the aerial part of the body. और उसका फंक्शन क्या है, वो ऐसा क्यों करते हैं प्लांट? सक्शन प्रेशर इससे जनरेट होता है. दूसरा, ये इसको कूलिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है. तो ये था, और हमने आपको बताया कि ट्रांसपिरेशन
नाउ वी आर गोइंग टू डील द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, यानी कुछ एक्सपेरिमेंट्स करेंगे जो प्रूफ करेंगे कि ट्रांसपिरेशन हो रहा है। उसके लिए क्या करना है, यू विल हैव टू टेक अ वेल पॉटेड प्लांट एंड यू विल हैव टू कवर दिस विथ अ पॉलीथीन बैग, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग, यानी आपको एक प्लांट लेना है, आपको इसको पॉलीथीन ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बैग से कवर करके यहाँ पे टाई अप कर लेना है, बांध लेना है, ताकि ट्रांसपिरेशन यहाँ से सॉइल से ना वहाँ एंटर कर जाए, इसलिए आपको यहाँ टाई अप कर लेना है। ओके, आपने ऐसा कर लिया सेटिंग। देखिए आपको यू विल हैव टू लीव द प्लांट्स फॉर 3 to 4 आवर्स, यानी कम से कम 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे जितना भी है आप धूप उसमें इसको छोड़ दें। What you will find droplets of water, क्या मिलेगा आपको, droplets of water, you will find condensed on polythene bag। अब देखो आपको अंदर से नहीं, देखो ड्रॉपलेट वाटर दिखने लगेगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अब ये क्यों हो रहा है, क्योंकि ये वाटर लीफ से ट्रांसपिरेशन हुआ है धूप की वजह से, और ये वाटर इन्वायरमेंट में बाहर स्केप नहीं हो पाया है, वो इस पॉलिथीन बैग में ट्रैप हो गया है, पकड़ा गया है, इसीलिए वो उसमें फंसा है अंदर, और वो आपको दिख रहा है। ये एक्सपेरिमेंट ये प्रूव कर रहा है कि ट्रांसपिरेशन लीफ से हो रहा है, ये ट्रांसपिरेशन होता है, ठीक ना। अब देखें ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कंडेंस इनटू पॉलीथीन बैग। नाउ व्हाट विल हैपन, ये कंडेंसेशन यानी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कितना होगा, कितने देर में होगा, कितना अमाउंट होगा, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वो हम फैक्टर ऑफ ट्रांसपिरेशन पढ़ेंगे तो वहां पढ़ लेंगे। अभी अगर धूप ज्यादा है तो यहाँ ड्रॉपलेट्स ज्यादा होंगे, धूप अगर कम है तो ड्रॉपलेट्स कम होंगे। अब आपको ये प्रूफ कैसे करना है कि ये पानी ही है। प्रूफ करने के लिए देखो इस पूरे चैप्टर में आपको कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर है ना, इसका इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, कोबाल्ट क्लोराइड पेपर का। और ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर बेसिकली शुरू में ना ये ब्लू कलर का होता है। देखो जैसे मेरे पास ये स्केच है ना, इस कलर का होगा नॉर्मली जब आपने ये ओरिजिनल लिया तो, ठीक। और आप जब इसको मॉइस्चर में रख दे रहे हो, किसमें रख दे रहे हो इसको, मॉइस्चर में। अब आपने इसको मॉइस्चर में रख दिया, यानी इसके अंदर अगर आपने इसको इंसर्ट कर दिया जहाँ नमी है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है पिंक में। किस कलर में, पिंक। ये ब्लू था, कौन से कलर का था, ये ब्लू है। और नमी से मिलते ही, मॉइस्चर के मिलते ही, इन द कांटेक्ट विथ मॉइस्चर दिस ब्लू कलर गेट्स कन्वर्टेड इनटू पिंक कलर एंड दिस प्रूव्स द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। यानी अगर आप यहाँ कोबाल्ट क्लोराइड का जो पेपर रखेंगे तुरंत वो ब्लू कलर का होता है, इट विल टर्न इनटू पिंक। दिस इज द बेस्ट एक्सपेरिमेंट टू प्रूव ट्रांसपिरेशन। ये एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कर रहा है कि ट्रांसपिरेशन होता है लीव्स से, वरना अगर ट्रांसपिरेशन नहीं होता तो इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स कहां से आते, नहीं आते। ओके, सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव्स ट्रांसपिरेशन थ्रू लीव्स। कहां से, लीव्स या एरियल पार्ट भी आप बोल सकते हो, एरियल पार्ट्स। सो आई होप आपको फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेशन क्लियर हो गया, ठीक ना। ये एक एक्सपेरिमेंट है, इससे जो क्वेश्चन आते हैं वो यही है। सी दिस इज द सेकेंड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन। यहां भी हम ये देखेंगे कि ट्रांसपिरेशन होता है, उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर लेंगे, ठीक है ना। हमने देखिए यहाँ पे लिया 3 जार ए, बी एंड सी। और पहले वाले जार में सिर्फ प्लांट रख दिया हमने, पॉटेड प्लांट, और ये ग्लास का जार है उसके अंदर हमने इसको रख दिया। दूसरे वाले में ये पॉटेड प्लांट ही है, जार के अंदर है, प्लस इसमें हमने कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा है। किसका पेपर रखा है, कोबाल्ट क्लोराइड। अब ये जो तीसरा है ना, ये कंट्रोल जार है। कंट्रोल का मतलब आप एक्सपेरिमेंट को कंपेयर करने के लिए इसको बनाते हो, रखते हैं। इसमें कोई प्लांट नहीं है, सिर्फ कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा हुआ है। तो हमने बोला था स्टार्टिंग में कि कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर बेसिकली इट इज ब्लू इन कलर, बट व्हेन इट comes in contact with moisture it turns into pink color. Okay, so you see we will deal all A, B and C in the experiment setup A. It is proved, ये क्या प्रूफ हो रहा है कि यहाँ, हाँ, ये जब जार है इसको जब धूप में हम रखा हमने, तो यहाँ पे
वाटर वेपर के ड्रॉपलेट्स दिखे, यानी यहाँ पे वाटर वेपर दिखा कंडेंस होके ड्रॉपलेट्स में, छोटे छोटे माइन्यूट ड्रॉपलेट्स में आपने यहाँ देखा, तो ये क्या प्रूव कर रहा है? इट प्रूव्स ट्रांसपिरेशन, यानी प्लांट के अंदर क्या हो रहा है? ट्रांसपिरेशन हो रहा है। ठीक, तभी तो ये वेपर आ रहा है, नहीं तो वेपर कहीं आता ही नहीं। ओके, एक एक्सपेरिमेंट हो। अब दूसरे वाले में देखिए, इसमें कोबाल्ट क्लोराइड पेपर रखा हुआ है। कौन सा पेपर? ये कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर रखा हुआ है इसमें। अब ये जो पेपर है ना, ये होता है किस कलर का है? ब्लू कलर का। ये देखो, ये ओरिजिनल है ब्लू कलर का, ब्लू कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। ये ओरिजिनल इसी कलर का होता है, ब्लू कलर का। लेकिन हुआ क्या? बिकॉज ऑफ ट्रांसपिरेशन इस कोबाल्ट क्लोराइड के पेपर के कांटेक्ट में क्या आ गया? मॉइस्चर आ गया। देन इट विल कन्वर्ट इनटू पिंक कलर। तो यहाँ पे पिंक कलर कोबाल्ट क्लोराइड पेपर क्यों हो गया? बिकॉज ऑफ मॉइस्चर। यानी किसकी वजह से हो गया? वो नमी की वजह से किस कलर का हो गया? पिंक हो गया। तो यहाँ एक्सपेरिमेंट और हमने क्या सीखा उसको लिख लें। ट्रांसपिरेशन occurs from aerial part, ये हमने पहला देखा। दूसरा देखा क्या? कोबाल्ट क्लोराइड पेपर turns pink when it comes in contact with moisture। ये जो थर्ड वाला है, आप इसको बोलते हैं कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब ये प्रूफ, ये कंपेयर करने के लिए होता है। देखो, इसमें तो प्लांट ही नहीं रखा आपने। जो प्लांट नहीं रखा तो यहाँ ट्रांसपिरेशन ही नहीं हुआ। देयर इज नो ट्रांसपिरेशन बिकॉज देयर इज नो प्लांट। सो cobalt chloride paper remains in its original color, that is blue in color. So I hope from these two experiments I have been successful in proving that there is transpiration. We confirm transpiration by cobalt chloride paper, which is originally a blue color and it gets converted into pink color. Okay, now we'll see the measurement of transpiration. Okay. So now we are going to see or we are going to measure the transpiration, यानी ट्रांसपिरेशन हो रहा है, आप इसको कैसे मेजर करोगे, इसको हम देख रहे हैं। See, basically there are two methods to measure transpiration, यानी ट्रांसपिरेशन को मेजर करने के लिए हमारे पास दो तरीका है। उसमें से फर्स्ट है बाय वेइंग मेथड, यानी वजन करके आप पता कर सकते हैं, और सेकेंड है आपका पोटोमीटर मेथड। कौन सा हो गया? पोटोमीटर। तो हम पहले देख लेते हैं फर्स्ट वेइंग मेथड। वेइंग मेथड में देखो क्या है, जैसे मान लो आप कोई प्लांट ले लेंगे, जैसे ये प्लांट हो गया, चलिए आपने प्लांट ले लिया, ये पूरा से अरेंजमेंट किया हमने, टेस्ट ट्यूब लिया, वाटर उसमें पुट किया, प्लांट पुट किया, फिर हमने ऑयल डाल दिया ताकि यहाँ से इवोपरेशन ना हो। और मैं तुरंत क्या करूंगा ना, इसको मैं वजन कर लूंगा, प्लांट को वजन कर लूंगा, इसका मान लीजिए कुछ भी वजन आएगा XYZ। अब मैं इसको एज इट इज छोड़ दूंगा, फिर थोड़ी देर बाद, कुछ समय बाद मैं इसको फिर दोबारा मैं मेजर करूंगा, तो इसके लीफ से ट्रांसपिरेशन होगा। सिंपल है, इसके लीफ से क्या होगा? ट्रांसपिरेशन होगा ना, यहाँ से देयर विल बी ट्रांसपिरेशन, यानी वाटर वेपर बाहर निकलेगा। तो ऑब्वियस है कि इसका वजन कम होगा, और जब आप दोबारा मेजर करेंगे ना तो इसका वेट कम आएगा। दिस विल प्रूव ट्रांसपिरेशन। वेट लॉस इज इक्वल टू द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट बाय ट्रांसपिरेशन, यानी वजन में जो कमी होगी, वेट में जो डिफिशियंसी होगी, दैट विल बी इक्वल टू द वाटर लॉस
ड्यू टू द ट्रांसपिरेशन। तो ये हो गया फर्स्ट, आपने वहां से मेजर कर लेंगे। मान लो पहले का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, मान लो फर्स्ट हमने वेट किया, अभी फ्रेश प्लांट था तो आ गया 100 ग्राम, एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ठीक। आपने जब दोबारा मेजर किया तो आया 98 ग्राम, मतलब जो 2 ग्राम वाटर वजन का जो डिफिशियंसी हुआ, कमी हुआ, दैट इज द ट्रांसपिरेशन। ओके, आप वजन करके इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एक एक्सपेरिमेंट था, ये वाला सेटअप करना है इसको, मैं अब इसको रिलीज कर दे रहा हूँ। ओके, नाउ सेकेंड इज पोटोमीटर। सेकेंड इज पोटोमीटर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज पोटोमीटर। नाउ बाय पोटोमीटर यू सी व्हाट हैपेंस। पोटोमीटर इज an instrument used to measure transpiration or it measures the rate of water intake। यानी ये जो इंस्ट्रूमेंट है जो हमने यहाँ पर ड्रा किया है, हमने कोशिश किया है, तो ये जो पोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है ना, ये आपको मेजर करेगा क्या, रेट ऑफ वाटर इनटेक, यानी कितना वाटर इनटेक ले रहा है, यानी आप इससे ट्रांसपिरेशन यानी पानी कितना खर्च हुआ है, एब्जॉर्ब हुआ है, इसे पता कर सकते हैं। देखिए पोटोमीटर इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका मेजरमेंट हमने बताया, इट इज यूज्ड टू मेजर ट्रांसपिरेशन। ओके, अब ये कई टाइप का होता है, ठीक है ना। जैसे अगर हम बात करें, देखो फार्मर्स पोटोमीटर, इट मेजर द रेट ऑफ वाटर इनटेक इन ए प्लांट, यानी वाटर कितना प्लांट ने टोटल इनटेक किया है वो फार्मर पोटोमीटर से पता चलेगा। अलग अलग इसकी कैटेगरीज है, टाइप्स है पोटोमीटर का। देखो जैसे अगला हो गया डार्विन्स पोटोमीटर। डार्विन्स पोटोमीटर आपको बताएगा कि ये सक्शन प्रेशर कितना प्लांट ने डेवलप किया है, तो सक्शन प्रेशर मेजर करना होगा तो आप किसके पास जाएंगे, कौन सा लेंगे, डार्विन्स पोटोमीटर। और लास्ट होता है एक तो और जिसको आप बोलते हो गैरियस पोटोमीटर, ठीक ना। गैरियस पोटोमीटर वो आपको बताएगा, जैसे लीफ हो गया तो आप अपर लिप से कम ट्रांसपिरेशन हो रहा है, लोअर लिप से ज्यादा ट्रांसपिरेशन हो रहा है, तो इन दोनों लिप्स के ट्रांसपिरेशन का रेट ऑफ डिफरेंस बताएगा। तो अलग अलग पोटोमीटर्स हैं इसमें से, लेकिन हमको जो पढ़ना है वो है आपका गैनोंग्स पोटोमीटर। कौन सा पढ़ना है, गैनोंग्स पोटोमीटर। वो मैंने इसका डायग्राम ड्रॉ कर दिया है, ठीक ना। ये बहुत ही टिपिकल है, थोड़ा इसका सेटिंग करने में यहाँ पे ये जो बबल है ना, इसको ले आने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है, लेकिन फिर भी आप देखें इसमें होता क्या है। देखो जैसे हमने ये कलर वाटर ले लिया, ठीक, और ये कलर वाटर इस जो ये बेंड टेस्टिव फॉर्म है, इससे ये आएगा यहाँ पे चलाएगा, ठीक। यहाँ हमने प्लांट लगा दिया है जिसका ट्रांसपिरेशन मेजर करना है। यहाँ स्केल होता है, इसमें ये पूरा अरेंजमेंट हो गया। ये रिजर्वायर है, रिजर्वायर का काम होता है, जैसे मान लो बबल को अगर आगे निकल गया, इसको पीछे करना है इस साइड, तो इसको यहाँ से अगर हम वाटर लूज करेंगे ना, पानी भरेगा तो ये पीछे, इसको एडजस्ट करने में भी हेल्पफुल होता है, ठीक ना। अब देखिए सबसे बड़ी बात इसमें होती है बबल। ये बबल है ना, जैसे मान लो यहाँ बबल है, अब मान लो ट्रांसपिरेशन हुआ, यहाँ से क्या हुआ, इस प्लांट के बॉडी से ट्रांसपिरेशन हुआ, वेपर निकला ऊपर, ठीक। जब ये ट्रांसपिरेशन होगा तो ये वाटर बॉडी यहीं से लेगा और इसी का पानी खींचेगा नहीं, इट विल एब्जॉर्ब वाटर बॉडी फ्रॉम दिस पर्टिकुलर टेस्ट ट्यूब। ओके, जब ये ऐसा होगा, ये ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब करेगा वाटर, तो ये वाटर का मूवमेंट ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक। हम क्या करते हैं, पहले से ही एक एयर बबल ले आके यहाँ पे सेट कर देते हैं। अब मान लो ये जितना वाटर एब्जॉर्ब करेगा ट्रांसपिरेशन के थ्रू, उतना ये पूरा वाटर ये नीचे से भी ऊपर की तरफ आएगा, तो जितना ये वाटर इवोपरेट करेगा उतना वाटर ऊपर सक्शन प्रेशर से खींचेगा, और इतना ही ये बबल भी आगे बढ़ेगा। तो ये बबल कितना आगे बढ़ रहा है, इसको हम यहाँ से मेजर करके कितना ट्रांसपिरेशन हुआ है ये बता सकते हैं। तो ये पूरा अपैरेटस आई होप आपको समझ में आ गया कैसे काम करता है। ये बबल के मूवमेंट से हम डिसाइड करेंगे। यहाँ स्केल है, इससे मेजर करेंगे ना कितना आगे बढ़ा है, तो कितना वाटर ट्रांसपिरेशन हुआ है, ठीक। अब देखो इसको, ये बबल यहाँ कैसे लाते हैं, टेस्ट ट्यूब हटा देंगे, ठीक। पहले टेस्ट ट्यूब हटा दिया हमने, भरने के बाद इसमें यहाँ इसको रिजर्वायर का ये नॉट होता है, इसको टाइट कर देते हैं, ठीक ना। तो यहाँ टाइट हो गया, ये बीकर हम हटा देते हैं, तो यहाँ पर एयर आ जाएगा, फिर इसको इजीली उसमें इंसर्ट कर देते हैं, यहाँ एयर बबल आ गया, ठीक। इसके बाद इसको धीरे 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 यहाँ हम लेके आते हैं, वहां से खींच के ऊपर, ठीक है, इस साइड से। फिर जब ये पोजीशन पे आ जाता है तो हम यहाँ से इंसर्ट करके प्लांट लगा देते हैं। ओके, तो ये हो गया आपका पूरा अरेंजमेंट जिससे ये काम करता है। अब देखिए इसमें
आपको जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है वो इसका ये सब नहीं याद रखना है, आपको बस इसका इंस्ट्रूमेंट का नाम याद रखना है। व्हाट इज फोटोमीटर? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू मेजर ट्रांसपिरेशन। अब देखिए आप प्रिकॉशन क्या लेंगे, ठीक है ना, ये देख लेते हैं। और ये ट्रांसपिरेशन क्या क्या मेजर करता है वो देख लेते हैं। देखो इट मेजर्स, फोटोमीटर को अगर हम डिफाइन करें, इट इज अ डिवाइस दैट मेजर, अ डिवाइस that measures the water intake by the plant। अब वाटर इनटेक का मतलब यहाँ क्या है, एक वर्ड यूज कर रहे हैं वो। वाटर इनटेक का मतलब देखो, जैसे मान लो ठीक है ट्रांसपिरेशन तो हुआ, लेकिन अगर मान लो इस वाटर का यूज प्लांट अपने बाकी एक्टिविटीज के लिए कर रहा है, किसी चीज के ट्रांसफर के लिए, फूड वगैरह के ट्रांसफर के लिए या किसी चीज के लिए, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगा, ठीक ना। जितना वाटर ये खर्च कर रहा है ना, वो चाहे किसी फंक्शन के लिए वो ये मेजर करेगा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, वाटर इनटेक। रीडिंग ऑन कैपिलरी ट्यूब, ये जो कैपिलरी ट्यूब है ना, इसकी रीडिंग जो आएगी इज इक्वल टू वाटर लॉस्ट, यानी कितना वाटर लॉस्ट हुआ है, वो इवोपरेशन के थ्रू हुआ है या प्लांट ने उसको कहीं और यूज किया है, वो पूरा ये मेजरमेंट देगा। ओके, इट डू नॉट मेजर द लॉस्ट ट्रांसपिरेशन, बट देखिए ये सिर्फ ट्रांसपिरेशन से जो वाटर लॉस हुआ है उसी को नहीं मेजर करेगा। अगर इस प्लांट ने उस वाटर को कहीं भी खर्च किया हो, अदर प्रोसेस जैसे फोटोसिंथेसिस में यूज किया हो या कहीं भी यूज करेगा, तो इसी वाटर का यूज करेगा। मीन्स प्लांट विल यूज वाटर, इवन दिस वाटर ओनली इवन फॉर द फोटोसिंथेसिस। वो वाटर कहीं खर्च करे उसको बोलते हैं हम क्या, वाटर इनटेक। ये फोटोमीटर वाटर इनटेक मेजर करेगा, ये आपको कंफर्म होना चाहिए। ओके, इंपॉर्टेंट है। तो आगे देखें, नाउ प्रिकॉशंस इन यूज ऑफ फोटोमीटर। अगर हम बात करें क्या क्या सावधानियां बरतनी है हमको, तो वो देखें आप। प्रिकॉशन, आप देखो प्रिकॉशंस क्या हो सकते हैं। फर्स्ट, इट शुड बी, फोटोमीटर शुड बी वाटर टाइट। क्या होना चाहिए इसको, वाटर टाइट होना चाहिए, ताकि वाटर लीकेज ना हो, यानी कहीं से एयर बबल ना आ जाए। एयर टाइट भी इसको होना चाहिए और वाटर टाइट दोनों होने चाहिए। ओके, एंड सेकेंड, स्टेम्स शुड बी कट ऑब्लिकली। ऑब्लिकली का मतलब देखो, जैसे स्टेम हो गया ना, तो आप इसको ऐसे कट करेंगे, ऐसे आपने अगर कट किया तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज्यादा करने के लिए, ओके, फॉर मोर सरफेस एरिया, यानी सरफेस एरिया ज्यादा करने के लिए इसको कैसे कट करना होता है, ये जो स्टेम है इसको कैसे कट करते हैं, ऑब्लिक तरीके से कट करेंगे। ओके, ठीक है ना। दूसरा, एंड इट शुड बी, स्टेम जब आप कट कर रहे हो, इट शुड बी कट इन वाटर। इसको कहां कट करना है, इन वाटर, टू प्रिवेंट एयर इंटरिंग जाइलम वेसल। अब देखो, जब आप ये जो यहां कट कर रहे हो ना स्टैंडिंग को, तो इसको पानी के अंदर ही कट करना है। क्यों, कट इन वाटर, ताकि इसमें एयर इंटर न करे। आई होप आपको समझ में आ गया कि इसको पानी के अंदर कट करना है, ताकि उसमें जो एयर बबल है ना वो इंटर न करे, इसमें हवा एयर न इंटर कर जाए। अब यहाँ अगर मान लो यहाँ पे एयर इंटर कर जाएगा तो वो वाटर के मूवमेंट को रोक देगा जाइलम वेसल के अंदर। इसलिए आपको वो जो स्टेम है ना, ये वाला स्टेम जो डंठल काट रहे हो, उसको इस पानी के अंदर ही काटना है, नहीं तो उसमें जाइलम वेसल में एयर चला जाएगा, जिससे कि क्या होगा, फिर वाटर का मूवमेंट नहीं होगा। ठीक, ये कुछ था क्या प्रिकॉशंस थे। अब लिमिटेशन देख लेते हैं हम क्या है। लिमिटेशन का मतलब इसका क्या क्या नुकसान है, क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं।
पहला, इंट्रोडक्शन ऑफ बबल इज वेरी हार्ड। क्या है इसका लिमिटेशन? देखिए अब लिमिटेशन, व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ दिस फोटोमीटर। पहला, ये बबल को लेके आना बहुत मुश्किल काम है। इंट्रोडक्शन ऑफ बबल, इंट्रोडक्शन ऑफ बबल इज वेरी हार्ड, बहुत मुश्किल से आएगा वो अपनी जगह पे। पहला इसका हो गया। दूसरा इसका लिमिटेशन है, ये जो डंठल है ना, दिस स्टेम पार्ट, इट डज नॉट रिमेन अलाइव फॉर लॉन्ग, ये डेड हो जाता है। इट डज नॉट रिमेन अलाइव फॉर वेरी लॉन्ग पीरियड, यानी ज्यादा समय के लिए अलाइव नहीं रहता है। और जो तीसरा और लास्ट है वो ये है कि ट्रांसपिरेशन इट डिपेंड्स ऑन द कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर, यानी अगर बाहर गर्मी ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन ज्यादा होगा और कम है तो कम। ये भी इसका लिमिटेशन है, ये फिक्स वैल्यू नहीं है। मीन्स इट any change in the outside air temperature may affect the position of the bubble. Means change in outside temperature affects the bubble. ठीक है, ये जो बबल है ना उस पर इसका असर पड़ेगा। देखो पहला इसका डिसएडवांटेज, इसमें तो लिमिटेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ बबल इज वेरी हार्ड। दूसरा, डू नॉट रिमेन लाइव फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। और तीसरा, बाहर के अगर वातावरण या तापमान में चेंज होगा तो इसका असर इस बबल के मूवमेंट पे भी होगा। दिस आर द सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ दिस गैनॉन्स फोटोमीटर। ओके, सो आई होप आपको ये गैनॉन्स फोटोमीटर समझ में आ गया। आप इसके लिमिटेशंस याद रखेंगे, प्रिकॉशंस याद रखेंगे, इसका यूज याद रखेंगे, बस इतना ही बहुत है। ओके, ट्रांसपिरेशन, टाइप्स ऑफ ट्रांसपिरेशन। फर्स्ट यू सी इट इज स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, सेकंड क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, थर्ड लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। पहला है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, यानी प्लांट बॉडी के अंदर जो स्टोमाटा होता है ना, स्टोमाटा, ये गार्ड सेल हो गया, ये यहां से जो ट्रांसपिरेशन होता है स्टोमाटा के थ्रू, आप उसको क्या बोलते हो, स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। यू सी ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीव्स थ्रू स्टोमाटा, यानी लीव्स हो गए, पत्तियां हो गए, उसके ऊपर स्टोमाटा होता है ना। ज्यादातर डाइकॉट प्लांट्स में लोअर सरफेस पे ज्यादा स्टोमाटा होता है, अपर सरफेस पे कम होता है। इन डाइकॉट प्लांट्स स्टोमाटा इज, number of stomata is more in the lower surface in comparison to the upper surface to prevent transpiration. But in the case of monocot like rice, wheat, number of stomata is nearly equal on the upper as well as lower both surface, यानी ऊपर और नीचे दोनों जगह बराबर नंबर ऑफ स्टोमाटा होते हैं मोनोकॉट में। तो अगर उस स्टोमाटा से ट्रांसपिरेशन हो रहा है तो आप इसको बोलोगे स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। प्लांट में सबसे ज्यादा जो ट्रांसपिरेशन होता है वो स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, बाकी दोनों कम होते हैं। दूसरा देखते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, यानी ट्रांसपिरेशन डायरेक्टली फ्रॉम द लीव्स एंड स्टेम सरफेस, यानी प्लांट के जो लीव्स और स्टेम्स हैं वहां जो माइन्यूट उस पर मान लो अगर हीट धूप गिरा या वहां से गैसेस का डिफ्यूजन होना है, वहां से लीफ सरफेस और स्टेम सरफेस से जनरल जो ट्रांसपिरेशन हो रहा है आप उसको क्या बोलेंगे, क्यूटिकुलर, स्किन से हो रहा है क्यूटिकुलर। लास्ट इज द लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन, ये स्किन से होगा। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन का मतलब क्या है, लेंटिकुलर का मतलब माइन्यूट पोर्स। देखें, ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द माइन्यूट ओपनिंग ऑन द वुडी स्टेम, यानी जो वुडी स्टेम होता है, लकड़ी जो होता है उसमें बहुत छोटे 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 पोर्स होते हैं, और वहाँ वो पोर्स होते हैं एक्चुअली गैस के डिफ्यूजन के लिए, कि उसमें से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, बाकी जो गैसेस हैं उनको प्लांट ले सके, एक्सचेंज कर सके। लेकिन उसी डिफ्यूजन के वक्त उसके साथ क्या बाहर निकल जाता है, वाटर वेपर, तो यहाँ हो गया ट्रांसपिरेशन। लेकिन हाँ, इसका अमाउंट कम होता है, सबसे ज्यादा किसमें होगा, स्टोमाटल में। ठीक, तो स्टोमाटा से स्टोमाटल, क्यूटिकुलर हो गया फ्रॉम लीफ एंड ब्रांचेस या स्टेम्स, और लेंटिकुलर टू माइन्यूट और ऑन द वुडी स्टेम। तीनों का डिफरेंस आप याद रखेंगे और टाइप। ओके, तो आज इतना ही। अगली वीडियो में हम लोग फिर देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ स्टोमाटल ट्रांसपिरेशन। प्लीज इफ यू आर ए न्यू व्यूअर्स,
प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप अपना कमेंट जरूर दें कि अगला टॉपिक आपको क्या चाहिए, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री। फिलहाल में अभी मैं सिर्फ बायो ही लेके चल रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।